यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित समनी जी, भाइयों बहनों, कोरोना काल के कारण से लगभग 2 या 2.25 साल का टाइम बीत गया कि सबको इन पर्सन देखने का मौका नहीं मिला, किंतु यूट्यूब से और क्या जूम से लोग जुड़े रहे और हर महीने लगभग भगवती सूत्र का वाचन होता रहा है। तो आज भी हम भगवती सूत्र के संदर्भ में ही बात करेंगे। ये एक सबसे बड़ा कहना चाहिए कि जैन आगमों में सबसे विशाल काय आगम है, उसका नाम है भगवती सूत्र। इसका नाम इसीलिए भगवती रखा। भगवती का मतलब विशाल। नाम तो इसका विवाह पन्नति है, विवाह नहीं। यूं तो विवाह पन्नति भी बोलते और विवाह पन्नति बोलते, पर इसको विवाह की बात नहीं है, इसमें शादी की बात नहीं है। नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। उसको प्राकृत में विवाह या विवाह बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ये ना सोच ले कि विवाह की बातें हो उसमें, ठीक है। व्याख्या शब्द को प्राकृत में विवाह बोलते हैं। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी इसमें अनेक तरह के प्रश्न किए गए हैं और प्रश्नों की लाइट में आंसर दिए हैं भगवान महावीर ने। अनेक प्रश्न किए गए। पिछली बार के प्रश्न ये थे मूल में कि व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जब आगे बढ़ता है, अपना आंतरिक विकास की दिशा में आगे बढ़ता है, तो कभी कभी वो नीचे भी गिर जाता है, पतन भी हो जाता है। हमने आध्यात्मिक विकास किया और विकास करते करते हम मनुष्य दशा में आ गए, मनुष्य जन्म में आ गए, मनुष्य बन गए। किंतु अब मनुष्य बनने के बाद हम कैसे कर्म करते हैं, तो आगे की दशा तो उसके आधार पर मिलनी है। हम उच्च दशा में पहुंच भी गए, पर अगर कोई गलत कर्म करेगा तो वापस वो निम्न दशा में चला जाएगा, ठीक है ना। इवन एक इंद्रिय बन सकता है, 5 इंद्रिय से 1 इंद्रिय वाला जीव बन सकता है। और अगर उत्थान हो जाए तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय बन जाता है, मुक्त भी हो जाता है। तो हम जीवन किस तरह का जीते हैं इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। जैन धर्म इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि यहाँ भगवान बचाने नहीं आएगा किसी को भी। दुनिया में बाकी सभी धर्मों में तो एक भगवान आपको बचाएंगे, बट जैन धर्म कहता है कि भगवान नहीं बचाता आपसे, आपके कर्म ही बचाते। आप कैसा जीवन जीते हो, किस तरह का कर्म करते हो, उसके आधार पर ही आपकी गति और सुगति होती है। भगवान चाह करके भी आपको कुछ कर नहीं सकते, उनको चाहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कर्मानुसार जीव की गति होती है ना। कर्म जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, एक प्रकार से नेचर का एक लॉ ऑफ जस्टिस है ना। उस लॉ को न तीर्थंकर बदलते हैं, न कोई शक्ति बदल सकती है। तो इसलिए जैन धर्म शुरू से स्पष्ट है। वो इस तरह के झूठे आश्वासन नहीं देता है कि सर्व कर्म को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसी मान्यता जैन धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर हाँ, अब भगवान का स्मरण करेंगे तो आपके अंदर कर्मों का शोधन जरूर होगा, उससे आपकी सुगति हो जाएगी। भगवान का इसलिए दर्शन, स्मरण, उनका कीर्तन, वो करने से आपके अंदर के परिणाम विशुद्ध बनते हैं और कर्मों की निर्जरा होती है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है, तो उससे आपकी सुगति हो जाती है। इसलिए भगवान का स्मरण तो करना ही चाहिए, उनका जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। मंदिर में आते हैं लोग, दर्शन करते हैं, तो उस वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से आपके भावों में, आपके परिणामों में जो एक उच्चता आती है, उससे आपकी उन्नति होती है। पर वो करना आपको पड़ेगा, आपका पुरुषार्थ है ये। आप पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो विकास होगा।
और कोई ये सोचे कि भगवान कर देगा जस्ट, तो वो नहीं है। तो ये यहीं पर भगवती सूत्र में यही प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्ति जिसके मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है, क्या वो भी विकास कर सकता है? वो भी क्या धर्म कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, और उसका भी कुछ आगे की उन्नति हो सकती है? तो कई लोग ये सोचते हैं कि मिथ्यात्व दशा में विकास नहीं होता है, ठीक है ना, मिथ्यात्व। किंतु भगवान महावीर कहते हैं कि मिथ्यात्व भी अगर पुरुषार्थ करता है तो उन्नति तो करेगा। ऐसा तो होगा नहीं, कोई अच्छा जीवन जीता है, जिसके लाइफ में अच्छी वर्च्यूज हैं, तो वो उसका विकास तो होता है, पर हाँ मोक्ष नहीं हो सकता, मिथ्यात्व दशा में मुक्ति नहीं हो सकती, परंतु विकास करते करते वो स्वर्ग में 9 ग्रेवेयक तक जा सकता है। 26 देवलोक माने जाते हैं श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से। उसमें 12 देवलोक वैमानिक देवलोक कहलाते हैं, जिनमें विमान है, उनके जो देवताओं के स्थान है वो विमान की तरह दिखाई देते हैं। और उसके आगे 9 ग्रेवेयक हैं, यद्यपि वो भी एक तरह से विमान में ही रहते हैं, उनके भी इसी तरह के स्थान हैं, परंतु उनको 9 ग्रेवेयक क्यों कहा जाता है कि लोक को, पूरे विश्व को जिस आकार में अपन जानते हैं, इस तरह का जो आकार बनाया जाता है, तो ये ग्रीवा का स्थान, लोग पूरे यूनिवर्स को एक मनुष्य की तरह कल्पना करो, तो मनुष्य का गला कहाँ पर आता है बॉडी में, किस पार्ट में आता है? तो उसी तरह से अगर लोग पुरुष की हम कल्पना करें, विश्व को एक पुरुष की तरह देखें, तो उसके गले के स्थान पर जो स्वर्ग स्थित हैं उनको 9 ग्रेवेयक कहते हैं, ग्रीवा के स्थान पर स्थित है, इसलिए उनको 9 ग्रेवेयक कहा जाता है। वो 9 ऐसे स्वर्ग हैं जो गले के स्थान पर है, और उससे ऊपर अनुत्तर विमान कहलाते, 5 अनुत्तर विमान कहलाते, और 5 अनुत्तर विमान से ऊपर मोक्ष है। तो भगवान महावीर का कहना है कि 12 देवलोकों में जाना भी एक बड़ी बात होती है, पुण्यशाली जीव ही जा सकते, कुछ धर्म करते हैं वो ही जीव उस तरह के लोग देवलोकों में जाते हैं। किंतु उससे ऊपर जो 9 ग्रेवेयक है वो तो और उससे ऊपर की कैटेगरी है, मिथ्यात्वी व्यक्ति उन 9 ग्रेवेयक तक जा सकता है, तो वो भी धर्म करता है तो उसको लाभ तो मिलेगा, किंतु हाँ मुक्ति नहीं हो सकती है जब तक कि सम्यक तो आत्म तत्व का ही आपको ज्ञान नहीं, परमात्मा तत्व का ही ज्ञान नहीं, तो आप इच्छा करेंगे किसकी? मोक्ष का मतलब ही है परमात्मा दशा को प्राप्त करना, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना, कर्मों से मुक्त होकर के पूरी तरह से अपने जो मूल रूप है उसमें, ओरिजिनल हमारा जो सेल्फ है उस तरह से रहना। तो वो स्थिति प्राप्त कब होगी? जबकि आपको आत्म तत्व का ही बोध नहीं है, ठीक है ना। तो आत्म तत्व को जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती, उसे जानना जरूरी है मुक्त होने के लिए। तो ये भगवान महावीर से जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर में मैंने आपसे बताया कि पिछले प्रसंग में हम ये चर्चा कर चुके हैं। आज का प्रश्न ये है कि से नूनम भन्ते नैरयस्य वा तीर्थ जोनियस्य वा मनुष्यस्य वा देवस्य वा जे कड़े पावे कम्मे नत्थि तस्य अवेयता मुखो। भगवान महावीर से प्रश्न किया गया है कि मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, नरक के प्राणी हैं, और स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। ये 4 तरह के सांसारिक प्राणी होते हैं संसार में, ये 4 गति के जीव हैं। ये जो भी कर्म का बंधन करते, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, जो भी जिस किसी प्रकार का कर्म करते हैं, तो उसका क्या फल भोगे बिना इनकी मुक्ति हो सकती है? कर्म के फल को भोगे बिना मुक्ति हो सकती है? तो नहीं हो सकती। हंता गोयमा नेरे सवा तीर्थ मनुदेव सवा जे करे पावे कम्मे नत्थि तस्य अवेयता मुखो। उन कर्मों के फल को भोगे बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नरक का प्राणी। जिसने कर्म किया है उस कर्म का फल तो उसको भोगना ही है। What you have done, you have to pay back. आपने जो कुछ भी किया है उसको आपको पे बैक करना ही होगा, है ना, उसका फल भोगना ही होगा। तो उस भोगे बिना कर्मों की मुक्ति नहीं होती। कर्म का बंधन हुआ ही किस लिए? कि फल प्राप्ति के लिए, ठीक है ना।
और अगर फल ही नहीं प्राप्त हुआ तो वो कर्म की मुक्ति होगी कैसे? तो कर्मों को भोगे बिना कर्मों का छुटकारा नहीं होता है। तो ये बहुत सीधा सिद्धांत है कि बिना कर्म का फल भोगे कर्मों से मुक्त होना मुश्किल है। तो प्रश्न पूछा गया से के नट्ठनम भन्ते एवं उच्चई नेरई सवा जाओ मुखो। आपने ये किस आधार पर कहा कि उनकी फल भोग के बिना उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है? तो महावीर कहते हैं एवं खलु मये गोयिमा दुविहे कम्मे पन्नते तंजा पयेस कम्मेया अणभाग कम्मेया तत्थनम जम तम पयेस कम्मम तम नियमा वे तत्थनम जम तम अणुभाग कम्मम तम अत्थिगय्यम वेये अत्थिगय्यम नो वेये। भगवान ने कहा कि देखिए दो तरह के कर्म के फल प्राप्त होते हैं। कर्म के फल प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि आत्मा के अंदर ही जिन कर्मों का अनुभव होता है और आपको बाहर में उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, और एक होता है कि बाहर में आपको इफेक्ट भी दिखाई देता है। ठीक है ना? एक तो साइलेंटली कर्म का भोग हो जाता है इंटरनली, और एक एक्सटर्नली भी आपको पता चलता है कि इस समय कोई अशुभ कर्म का उदय हो रहा है, इसके कारण से सारा मेरा बिजनेस में जो है वो असफलता हो रही है या लॉस हो रहा है या शरीर में कोई व्याधि हो गई है। बिल्कुल लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है, फिर भी बीमारी अचानक कुछ हो गई, पता चलता है, टेस्टिंग कराते तो पता चलता है। अभी हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, 81 ईयर्स ओल्ड है, और कहना चाहिए कि साधना उनकी इतनी उच्च कोटि की है, उसके बावजूद भी टेस्टिंग कराया तो पता चला कि 4th स्टेज है कैंसर का। सो कहने का मतलब अचानक पता चलता है, उससे पहले कोई आइडिया ही नहीं होता है कि क्या हो गया। सो इतना साधना करने वाला व्यक्ति जो कि सर्दी में, गर्मी में, तूफान में, भयंकर आंधी में भी बैठे हैं, अपना अप्रमत्त साधना स्वाध्याय में लीन रहते, कभी अपना 4 बजे से उनको चाहे बुखार 5 बुखार है चाहे 6 बुखार है, उनका नियम है 4 बजे उठ जाना तो उठ जाना, बैठना स्वाध्याय करने के लिए तो बैठ ही जाना। हम सब लोग सोचने लग जाते हैं कि इतने बुखार में कैसे बैठे, बट उनका अपना नियम है कि नहीं, मुझे 4 बजे उठ करके अपना स्वाध्याय करना, अपना जप करना है। सो करना ही करना हर कंडीशन में। और आप राजस्थान में जानते हो, इतनी तो गर्मी, इतनी आंधी, बट शरीर से कितना ही पसीना बह रहा है, अपना वो लिखने में मस्त है, अपना आगम का काम कर रहे हैं, जो भी उनका स्वाध्याय चल रहा है। सो मतलब हर परिस्थिति में इतने संतुलित रहने वाला व्यक्ति और इतनी सघन साधना करने वाला व्यक्ति भी अचानक जब टेस्टिंग कराता है तो कहते 4th स्टेज है, अब तो कोई बचने की संभावना, जितना उनका विषय बचेंगे। बट कहने का इतना सा ही मतलब है कि स्वस्थ जीवन शैली होते हुए भी कर्म का उदय कब अचानक किस रूप में हो जाता है पता नहीं चलता व्यक्ति को। और तो ये कहा कि कभी कभी तो आपको फिजिकली बाहर एक्सटर्नली पता चल रहा है कि ये बीमारी हो गई है, टेस्टिंग कराई तब पता चला, या दर्द होने लगा तब पता चला। सो आप एक्सटर्नली फिजिकल लेवल पर उस बीमारी को रियलाइज कर रहे हैं, या कोई भी किसी का कुछ प्रॉब्लम इश्यूज बन रहे हैं लाइफ में, या बेड टाइम आ गया है तो उसके कारण से हर जगह उसको असफलता मिलती है, तो उसको पता चल रहा है कि कोई अशुभ कर्म इस समय चल रहा है उदय। बट कभी कभी आपको पता तो नहीं चलेगा, फिर भी कर्म का उदय तो निरंतर होता रहता है। और उसका कारण क्या बनता है कि परिस्थितियां, कर्म के उदय में एनवायरमेंट बड़ा रोल अदा करता है। सपोज आप ऐसे एनवायरमेंट में है जहां सब कुछ आपको अनुकूलताएं हैं, तो वो कर्म के का उदय काल आ भी गया है, परंतु आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको परिस्थितियां इतनी अनुकूल मिली हुई है कि उसमें वो कर्म फिजिकल लेवल पर अपीयर होने का उसको चांस नहीं मिलता है, बट वो इंटरनली अपना फल दे करके डिलीट हो जाता है। तो आत्मा में कर्म का जो उदय चलता है उसको कहते हैं प्रदेशोदय बोला जाता है। और जब आपको फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर या इमोशनल लेवल पर पता चलने लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो ये समझ लीजिए कि वो विपाकोदय है, कर्म का एक्सटर्नल इफेक्ट भी आपको पता चल रहा है उसमें। तो भगवान महावीर ने कहा कि देखिए जब भी कर्म का बंधन जीव को होता है तो इंटरनली तो उसको उस कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, एक्सटर्नली उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। सपोज देवता में दर्शनावली कर्म का बंध तो उनके होता है, देवताओं को नींद नहीं आती। अब हिंदू परंपरा में तो ये कहा जाता है
कि अभी इस समय देवता सो रहे हैं, परंतु जैन सिद्धांत तो ये है कि देवता कभी सो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दर्शनावणी कर्म का उदय नहीं होता है जब तक वो देव रूप में रहते हैं। दर्शनावणी कर्म के उदय से जीव को नींद आती है, पर उनके दर्शनावणी कर्म का उदय होता ही नहीं है, तो वो कैसे नींद ले सकते हैं? वो तो 24 आवर्स लाइफ लॉन्ग उनकी तो आंखें खुली ही रहती, सोने का सवाल ही नहीं उनका। तो इसलिए हमारी मान्यता के हिसाब से देवता कभी सोते नहीं, वो तो हमेशा जागते ही जागते। रात में भी आप उनको याद करो तो भी वो जागे हुए, और दिन में करो तो भी जागे हुए, परंतु लोगों की अपनी मान्यता है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि देवता जो है वो देव योनि में रहते हुए उनको अगर दर्शनावणी कर्म का सपोज उदय चल रहा है तो वो उदय इंटरनली होगा, एक्सटर्नल तो उनको नींद आई ही नहीं। समझ में है ना? उनको एक्सटर्नली नींद आई ही नहीं। उनके मान लीजिए असात वेदिनी कर्म का उदय होना भी है, किंतु स्वर्ग का वातावरण ऐसा है या स्वर्ग की लाइफ इस तरह की है कि उनके शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उनके असात वेदिनी कर्म का अगर उदय हो भी रहा है तो वो इंटरनली होगा, एक्सटर्नल बॉडी में उनको कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। ठीक है ना? तो ये दो तरह से कर्म का उदय चलता है। तो भगवान महावीर का कहना है कि देखिए आत्म प्रदेशों में तो कर्मों का निरंतर उदय जिस समय होना है उस समय होना ही होना है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, वो तो इंटरनली होकर के डिलीट हो जाएंगे। बट एक्सटर्नली परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपको अभी वर्तमान में आप मान लीजिए कि बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जानते हो, सब तरह से प्रिकॉशन ले रहे हो, तो बीमारियां जल्दी से इतनी नहीं हो सकती। अब हो रही है उसका कारण है कि श्रम बहुत कम हो गया है ना। डाइट तो हमारी जैन लोगों की उतनी ही रिच है, उतना ही घी, उतना ही मिर्च मसाले, उतना ही वो स्पाइसी। यहाँ इतना नहीं है, बट इंडिया में तो अभी भी वही है। सो कहने का मतलब है कि ठीक है, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप, हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है इंडिया में भी, बट वो आदत तो मिर्च मसाले ऐड करने की बहुत है ना, और घी तेल अच्छा सा खाने की आदत है, और मौसम ऋतु के हिसाब से कुछ चीजें बनाई स्पेशल बनाई जाती है, जो घी तेल डाल करके स्पेशल बनाई जाती है। सो वहां का चलो अपना वेदर है, उस वेदर को भी ध्यान रख करके चलना पड़ता है। पर कहने का मतलब है कि हमारा अभी फिजिकल श्रम कम हो गया है, बैठक ज्यादा हो गई है ना, सीटिंग ज्यादा हो गई, हर जगह बस बैठना, कुर्सियों पे बैठना, नीचे भी नहीं बैठना। अब नीचे से ऊपर उठने के लिए जो श्रम चाहिए वो भी छूट गया है ना, उतना सा भी श्रम नहीं करते। आज ही एक हम एक आयुर्वेद का वीडियो देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए आपको स्वस्थ रहना है तो किचन में से 5 चीजें निकालो। कौन कौन सी? कि मिर्च सबसे पहले, लाल मिर्च, दूसरा वो सफेद जो नमक आता है प्रोस ना, तो जो रिफाइंड सफेद नमक आता है, और सफेद जो चीनी है उसको बाहर करिए, रिफाइंड तेल यूज करना बंद कर दीजिए, और बाहर से आटा खरीद करके फल के बनाते हो ना, उसकी जगह घर में ही आटा पीसना शुरू करिए। तो वो बोले कि ये आटा पीसने का इतना आलस्य क्यों है? अब पुराने समय में हम भी बचपन में थे तो हमारे घर में ही केवल कुछ गेहूं पीसने के लिए और मक्का पीसने के लिए भेज दिया जाता था, बाकी तो सब चीजें घर में ही बनाते थे। बट आज की तो सोचना मुश्किल है। पर उनका ये कहना कि इतना आलस्य क्यों है? आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो बीमार चीज ऐसी खाओगे जो बाजारों चीजें हैं, जहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चीजें प्रिपेयर नहीं की जाती है। कितनी लटे उसमें पीसती हैं, कितने धनेरिया उसमें पीसते हैं, कितना सड़ा अनाज पीसा जाता है, इसकी आपको कल्पना नहीं है। आप जाकर के देखो तो सही वहां पर जहां बनती है वो चीजें। अब आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करना है तो क्या एक एक गेहूं बिनने बैठेगा कोई? ये देखेगा कि उसमें कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कुछ क्या चीजें? नहीं ना। सो आप अपने घर में तो कम से कम इतने लोगों का, 5 लोगों का, या आजकल तो 2 ही रह गए है ना, मियाँ बीबी, है ना। सो उसमें उतने समय भी आलस क्यों हो रहा है? उनका ये कहना था कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ये बाजार की चीजें जो बनी हुई प्रोडक्ट है वो कम से कम यूज नहीं करना चाहिए, ताकि स्वस्थ रह सकते। तो एक तो मूल है कि खान पान, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर से इतना ज्यादा यूज हो रहा है फसल को पैदा करने में, तो बॉडी में विष जाना ही है।
आप वही चीज खा रहे हैं, वो उसके अंदर वो चीजें पड़ी हुई है, तो बॉडी के अंदर जाएगी तो बीमारी पैदा करेगी। दूसरा, श्रम छूट गया है बिल्कुल, और खाना हमारा बिल्कुल अच्छा है, स्टैंडर्ड का, हाई लेवल का। जो उतना श्रम हम कर नहीं रहे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उससे भी बीमारियां बनती है। सो कहने का मतलब है कि बीमारियां अभी वर्तमान में बहुत सारी चीजों के प्रिकॉशंस हैं, और आपके बीच में डॉक्टर रेखा और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं जो आपको बराबर बताते रहते ये खाना वो खाना, दीपिका जी हैं। सो आप लोग कॉन्शियस हैं इन सब चीजों के प्रति, और इसलिए बीमारियां थोड़ी बहुत कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होगी यहाँ पर। बट कहने का इतना सा ही मतलब है कि अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो कर्म का उदय आना भी है तो नहीं आ पाएगा, फिजिकल लेवल पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पहले से प्रिकॉशन ले चुके हो, पहले से फाइजर ले लिया, तो वायरस आपका अटैक करेगा नहीं। सो कहने का मतलब है कि फिजिकल लेवल पर अगर कोई बीमारी आनी भी है तो नहीं आ सकेगी, पर हाँ अंदर में उसका समय आ चुका है, कर्म का उदय का टाइम आ चुका है, तो वो तो कर्म अपना उदय हो करके भीतर ही भीतर जो है वो बाईपास गुजर जाता है। तो ये महावीर स्वामी का ये कहना है कि कर्म का उदय तो होता ही होता है, उसका फल तो जीव को मिलता ही मिलता है, पर इंटरनल मिले या एक्सटर्नल मिले, इट डिपेंड्स ऑन हिज सिचुएशन, हिज सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत सुंदर मतलब उन्होंने एक रहस्य बताया है। और एक बात ये कही है कि कर्म के उदय में, जैसा मैंने आपसे कहा कि आसपास के फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है। सो आप किस एनवायरनमेंट में हो, किस तरह का फूड लेते हो, लाइफ स्टाइल आपकी किस तरह की है, और अन्य चीजों में आप न्यूट्रिशंस आपको बॉडी में कब क्या कितना चाहिए उसकी तरफ आप कितने जागरूक, तो ये सब चीजें फैक्टर्स जिनको निकरण कहा गया शास्त्र की भाषा में, कि कर्म जो है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार उदय में आता है। एक्सटर्नल रूप में जब उसका विपाकोदय होता है तो वो देश काल और परिस्थिति का बड़ा रोल होता है। तो मान लीजिए देवता एक ऐसे स्थान पर है जहाँ की दर्शनावणी कर्म का उदय नहीं हो सकता उस स्थान पर रहते हुए उनको, सो वो वहां पर नींद लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उनका, ठीक है ना। काल की बात है, अभी मान लीजिए कि ये आपका फागुन चल रहा है इंडिया के हिसाब से, यहाँ फाल्गुन चल रहा है, तो कहते कि फाल्गुन में कफ होता है बॉडी के अंदर, तो वो मैं भी महसूस करने लगे कि मुझे कफ हो रहा है थोड़ा, तो ये बताया कि फाल्गुन में कफ होता है। ये हमारे थोड़े ज्यादा विशेषज्ञ है इन चीजों पे। सो मतलब कहना का मतलब है कि समय के अनुसार, मौसम के अनुसार आपकी बॉडी में वात पित्त कफ इनका जो है वो कमी बेसी होती रहती है। तो ये चीजें देश और काल, ये काल सापेक्ष है, कि कफ हो रहा है तो काल सापेक्ष है। टॉन्सिल हो गया था, मैं जब न्यू जर्सी गई तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा टॉन्सिल हो गया वो अंदर में अचानक ही रात में। सो वो यही है कि वो इस महीने का समय का चेंजेस के कारण से बॉडी में इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं कुछ। तो ये देश काल और परिस्थिति आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, स्वस्थ हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर है, सब चीजें आपको अच्छे से अवेलेबल है, हेल्दी चीजें अवेलेबल है, और यू आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो कर्म का उदय आपके शरीर के लेवल पर नहीं होगा, ठीक है ना। परंतु हाँ इंटरनल उसका टाइम आ गया तो जरूर होगा, और वो डिलीट हो जाएगा, वो बाईपास गुजर जाता है। तो ये कर्म बंध का जो मुक्ति का कारण क्या है, ये भगवान महावीर ने बताया कि कर्म का उदय कैसे होता है। और अब ये बात कही जा रही है कि देखिए कर्म का जब उदय होता है तो उदय को करने में भी दो फैक्टर काम करते हैं, है ना। उदय में लाने में भी दो तरीके हैं। एक तो है कि नेचुरल तरीके से कर्म आपका अपना जो टाइम होगा उस टाइम वो राइज होता ही है। सपोज कोई कर्म बंधा है आपका 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद उसको उदय में आना ही है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड आ गया राइज होने का, तो वो उस राइजिंग पीरियड में अपना फल देगा ही देगा, और वो उदय में आएगा ही, वो नेचुरल तरीका है, ठीक है ना। और एक होता है कि आपने उपवास कर लिया, है ना, उपवास से कष्ट का वेदन करके आपने उस कर्म को टाइम से पहले खत्म कर दिया, तो आप उदीर्णा भी कर सकते हैं, उदीर्णा भी कर सकते हैं, और वो इच्छा पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि किसी कारण से कोई बीमारी हो गई अचानक, और उससे जो हमारी पीड़ा हो रही है या पीड़ा बहुत बढ़ गई है, सो वो आप कष्ट को सहन भी कर रहे हैं, परंतु आपके अंदर सहन करने की भावना तो नहीं है ना,
आप परेशान हो करके उसको सहन कर रहे हैं कि दुखी हो गए कि ये बीमारी क्यों हो गई, कैसे हो गई ना, ये तो बहुत ही मन जो है निराशा में चला जाता है, दुखी हो जाता है। तो वो उसको कहते हैं कि ये एक प्रकार की औपक्रमिकी और अभ्युपगमिकी, ये 2 तरह की वेदना होती है। यानी बीमारी के आने पर आपको जो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट आप इच्छा से उसको सहन कर रहे हैं और इच्छा पूर्वक उस कष्ट को आपने लिया है, या नेचुरल तरीके से आया और बिना इच्छा आपको सहन करना पड़ रहा है। तो जब आप बिना इच्छा सहन कर रहे हो और नेचुरल तरीके से जब कर्म उदय में आता है, तो उसको कहते हैं कि ये औपक्रमिकी वेदना है। यानी इसमें तुम चाहते नहीं हो कि कर्म मेरे उदय में आए या मुझे इस तरह का कष्ट हो, और अगर कष्ट हो भी रहा है तो टॉलरेट करना नहीं चाहते हो, टॉलरेट करना पड़ता है आपको। ठीक है ना, समता का भाव नहीं है अंदर में कि ठीक है कर्म का उदय आ गया तो उसे मुझे टॉलरेट करना है, जो भी कर्म मैंने बांधा है उसका तो उदय होना ही है कभी ना कभी, आगे पीछे। तो एक तो इच्छा पूर्वक हम उसे सहन करते, और एक इच्छा नहीं है, सहन करना पड़ता है। तो परंतु उस परिस्थिति में भी आपको कष्ट तो हो ही रहा है, या हमें कष्ट तो हो ही रहा है। वो कष्ट का सहन करना, उस कर्म फल का अनुभव करना, उसको औपक्रमिकी वेदना कहते हैं। किंतु साधु संत या तपस्या करने वाले या साधना करने वाले, विशिष्ट साधना करने वाले, जैसे अभी आपने गस्सु कुमार का सुना, तो गस्सु कुमार ने चला करके वहां 12वीं भिक्षु की प्रतिमा को स्वीकार किया, वहां जाकर के शमशान में खड़े हो गए, और फिर जो अंगारे उनके सिर पे रखे तो उसको वो सहन कर रहे हैं, और ये भावना से सहन कर रहे हैं कि अच्छा है मेरे कर्मों की निर्जना हो रही है, इससे ज्यादा स्पीड के साथ हो रही है, धीरे धीरे होते, नहीं तो अगर मुझे कष्ट नहीं मिलता तो धीरे धीरे कर्म का फल उदय में आता और खत्म होते, और अगर इन्होंने डाल दिया है तो स्पीड बढ़ गई है उसकी, और अच्छा है मेरी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। तो एक उस भावना से सहन करना कि ठीक है कर्म का उदय आ गया, मुझे सहन करना, समता रखना है, मन को दुखी नहीं बनाना, और जो कुछ है उसका ठीक है आप उपचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मन को दुखी नहीं बनाना। ये सोच करके चलना है कि कर्म का फल तो आखिर उदय में आता ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये नेचर का अपना लॉ है। पर उसे मन इच्छा पूर्वक सहन करना, और कभी कभी इच्छा पूर्वक वेदना को लेना। तो जैसे गस्सु कुमार ने जानबूझ करके वहां पर जाके, नहीं तो कौन उनको, भगवान ने तो कहा नहीं कि तुम जाओ वहां पर, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि नहीं मुझे तो इस तरह की कठोर साधना करना है, साधु जीवन जीना है। तो साधु बनना भी एक प्रकार से जानबूझ करके कष्ट लेना है ना, घर छोड़ना, सुविधाएं छोड़ना, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी कोई गोचरी ले आता है, कभी लगता है कि गोचरी लाने वाला कोई नहीं है, तो सब सहन करो तभी तो साधु बन सकते हो, हर दिन तो सब अनुकूलताएं नहीं मिलती है। तो ये चला करके जो कष्ट सहन करने की जो मनोभावना जीव के अंदर बनती है, वो ये समझ करके कि मुझे अपने कर्म को नष्ट करना, ठीक है ना, उसके लिए वो जानबूझ करके कष्ट लेता है। भगवान महावीर अपनी साधना काल में लाट प्रदेश में गए, ब्रज भूमि में गए, वज्र भूमि में क्यों गए? जानबूझ करके कष्ट लेने के लिए गए। उनको था कि मैं जिस राज्य में हूँ या जहाँ घूम रहा हूँ वहां तो मुझे सब पहचानते कि मैं राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ नाम था उनका, क्या नाम, वर्तमान नाम था, और मैं अमुक मतलब सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था ना, हाँ। सो तो सिद्धार्थ का पुत्र हूँ, तो मेरे पिता का राजा के रूप में एक प्रसिद्धि है, मैं खुद राजकुमार हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तो यहाँ तो सब आदर सम्मान ही करेंगे मेरा, मुझे कोई कष्ट मिलेगा नहीं, तो कर्म की निर्जरा कैसे होगी मेरी। तो जानबूझ करके गुजरात के ही वो लाट प्रदेश, 2 भूमियां, वज्र वज्र भूमि और सुवर्ण भूमि, उसमें वो जानबूझ करके गए, और कष्ट उन्होंने जानबूझ के अपने ऊपर लिया क्योंकि उनके कर्म ज्यादा थे, और कर्म को नष्ट करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने वो कष्ट लेने के उद्देश्य से गए, ताकि कर्मों की निर्जराओं में उसे सहन करूंगा, समता रखूंगा, तो मेरे कर्म थोड़ा स्पीडली खत्म हो जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। चला करके अगर ये वेदना सहन करना, इसको कहते हैं अभ्युपगमिकी वेदना, स्वीकृत वेदना, आपने इच्छा पूर्वक स्वीकार किए। साधु बने तो आप इच्छा पूर्वक ये कष्ट झेल रहे, हमारे पेरेंट्स ने नहीं कहा कि तुम बनो साधु, ठीक है ना, वो तो रोकना ही चाहते हैं,
बट अगर हम बनते हैं और फिर सोचते हैं अरे यहाँ तो मायामी में गोचरी नहीं लाने वाले लोग हैं, तो दुखी हो जाएंगे, तो फिर बने ही क्यों साधु। ठीक है ना। तो सभी लोग सभी जगह सब लोग आए जाएंगे जरूरी नहीं, उनके भी अपने कोई काम हो सकते, उनके भी कोई कारण हो सकते। सो कष्ट जानबूझ करके सहन करना, ये एक तरह से साधु जीवन में हम जानबूझ करके सहन करते, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि कर्मों की निर्जरा उससे ज्यादा होती है। जितना आप समता पूर्वक कर्म को सहन करते हैं फल को, उतना ही आपके कर्म की निर्जरा स्पीडली होती है। सो इसलिए हम ये जो कष्ट लेते हैं वो जानबूझ के समय से पहले कर्मों को फल भोगने के लिए लेते हैं, कि ताकि इसी जन्म में सारे कर्म खत्म हो जाए और मुक्ति हो जाए। ठीक है ना। बार बार पता नहीं फिर नेक्स्ट जन्म में ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर कर्म के बंधन आगे से आगे चलते रहेंगे। नए जीवन में तो अगर मुक्ति नहीं हुई तो कर्म का बंधन तो नया होता रहेगा, मुक्ति का चांस तो इसी मनुष्य जीवन में। ठीक है ना। तो इस भावना से जब हम कष्ट सहन करते हैं तो उसको अभ्युपगम की वेदना कहते है ना। कष्ट को सहन करना, ये वेदना करना, वेदना है ना कर्म का फल भोग करना। सो इसको भगवान महावीर ने कहा कि ये दोनों तरह के से जीव कर्म का फल भोग सकता है। अब वो चाहे तो ऐसा पुरुषार्थ करे कि इसी जन्म में उसके कर्म खत्म हो जाए, जैसे गजसुकुमार ने किया, एक ही रात में खत्म हो गए 48 मिनट्स के अंदर, यानी जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मोक्ष। ऐसा तो दुर्लभ होता है, ऐसा इतिहास में देखने को जल्दी से नहीं मिलेगा कि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मोक्ष चला गया। 16 वर्ष की उम्र में मोक्ष चले गए। वो तो मोक्ष होने में तो उनको टाइम लगा, केवल ज्ञान हुआ मुक्ति गए, उसमें तो उसके बीच में टाइम का गैप है। इनका तो जिस दिन दीक्षा तो हुई उसी दिन केवल ज्ञान और उसी दिन मोक्ष। दुर्लभ है ऐसा मौका मिलना, बट ऐसा कष्ट भी सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह का कष्ट सहन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जस्ट मैंने आपको मोटा मोटी बताया है कि सही विशिष्ट तप करने से, ध्यान करने से, जप करने से, स्वाध्याय करने से, ये धार्मिक जो क्रियाएं हैं ये कोई क्रिया कांड नहीं है। इसलिए जैन धर्म में कुछ लोग कहते हैं सामायिक करना तो रिचुअल है। अरे भाई रिचुअल किसको कहते तुम? रिचुअल से कोई कर्म निर्जरा नहीं होती। ये रिलीजियस चीजें हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, इससे कर्मों का शोधन होता है। ये तुम्हारी साधना है, ये कोई रिचुअल नहीं है जस्ट कि आपने पूजा आरती कर ली और बात खत्म हो गई। नहीं, ये तुम्हारे अंदर के आत्मा का शोधन करने की प्रक्रिया है। इसलिए इसको नेग्लिजेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप होता है ना, सब कुछ नियत है ना, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करने से कर्म करो। भगवान महावीर ने ये इसमें कहा कि देखिए कर्म का फल मिलना तो नियति का पार्ट है, यानी कर्म बंधा है तो फल देगा ही, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये नियति है। किंतु फल देगा कैसे और किस तरह से देगा ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि तुम उस कर्म को पहले फल दे करके खत्म करना चाहते हो या नेचुरल रूप में आने दोगे। तो नए बंधन भी चलते रहेंगे, फिर उसके हिसाब से आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नए बंधन भी तो चलते रहेंगे साथ साथ में, मुक्ति का भोग करोगे तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो भगवान महावीर पुरुषार्थ के बहुत बड़ा प्रणेता थे, बहुत बड़े प्रवर्तक थे। तो पुरुषार्थ करने से कर्म का फल जो है वो समय से पहले भी आप भोग करके उसको समाप्त कर सकते हो और मुक्त हो सकते हो। अगर सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय से ही चलता रहेगा तो फिर मुक्ति तो आपकी कब होनी है, मुश्किल है। ठीक है ना। सो इसलिए नियतिवाद जो है वो एक सीमा तक सत्य है, वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह हर समय वही नियम लागू नहीं होता है। आपके पुरुषार्थ का उससे ज्यादा स्थान है। आप जितना पुरुषार्थ करो उतना आपकी आगे की उन्नति होती है, और पुरुषार्थ न करो तो कुछ नहीं होना। ठीक है ना। तो इन्हीं विचारों के साथ में अपनी बात को मैं संपन्न करती हूँ।